डॉक्टर और तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा निकाय चुनाव में नियमों के उल्लंघन पर नपेंगे अधिकारी, राजनीतिक दलों ने की शिकायत, आयोग ने जारी की गाइडलाइन। रोहतक पुलिस कस्टडी में टैक्सी ड्राइवर की मौत, 51 वर्षीय ड्राइवर की हिरासत में गई जान, सीआईए 2 पुलिस ने रंगदारी केस में किया था गिरफ्तार। सांसद रेखा शर्मा का हरियाणा के पूर्व सीएम पर विवादित बयान, बीजेपी सांसद ने पूर्व सीएम भजन लाल को बदमाश बताया। रेखा शर्मा बोली, इन्होंने बदमाशी करके इलेक्शन जीते। ठाणे में मनसे कार्यालय के पास विवादित बैनर, गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों को चेतावनी, मराठी न आने पर विरोध की बात लिखी। ईडी ने पीडीएस घोटाले में छापेमारी शुरू की, कोलकाता जोनल कार्यालय की बड़ी कार्रवाई, 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर पानीपत से है, जहां पानीपत के सेक्टर 29 में एक बेकाबू कैंटर ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में नंगला पार निवासी 55 वर्षीय प्रकाशी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, वह अपने पति के साथ रिश्तेदारी में एक शोक सभा में शामिल होने जा रही थी। हादसे में उनके पति और एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। बाईपास पे सिवा जाऊँ थे, अहमदाबाद पे जाऊँ थे और बाइक पे थे, मैं बीच में था, पीछे मेरी ताई थी, आगे ताऊ था और साइड में ताई मोटरसाइकिल आई, उसने टक्कर पहला मारा मेरी। उसके बाद वो टक्कर लेकर जो मेरी ताई थी ना, वह सीधी उसका लग गई जैसे ना कि वो ट्रक जो था, और पड़ गए, हम सारे पड़ गए। और फिर उसके मतलब उसका ताई का ही मतलब चढ़ गया वो टायर वायर जो भी था, मतलब दांत वगैरह उसके गिले। बस मैंने नहीं देखी क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा अंकल को। हाँ। गांव में बैठे थे, पता लगा हमने कि भाई मेरे गांव से एक बस्ती राम, उसकी घरवाली और एक कुशल परिवार में तय सेवा कोई मौत हो गई थी इनकी। वहाँ पे जाने लग रहे थे तो पता लगा कि कैंटर की चपेट में आने से जो बस्ती राम था उनकी वाइफ वो एक्सपायर हो गई, और भी कैंटर वाले की लापरवाही की वजह से ये इसकी मौत हो गई। जैसे हमने मौत का पता लगा, हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल पर नहीं, संस्कार में जाने लग रहे थे सिवा, वहाँ पर पहुँचे नहीं, रास्ते में ही वहाँ श्याम बाग के नज़दीक थे, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया इनका। हरियाणा के टेक्सटाइल हब पानीपत और करनाल में संगठित गिरोह द्वारा 70 व्यापारियों से करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने खुद को रईस उद्यमी बताकर उधार माल लिया और चेक बाउंस होने पर सच्चाई उजागर हुई। व्यापारियों का आरोप है कि आरोपियों ने हथियारबंद बदमाशों के दम पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दिया है। कपूर है, ये राहुल है, ये सरदार प्रीत सिंह है और ये राजरतन है। चारों ये इन सभी व्यापारियों के साथ ठगी कर चुके हैं, जो कि लगभग 30 से 40 करोड़ की ठगी इनसे कर चुके हैं। इनसे इस पर पूरे शातिर दिमाग से इनके पास आते हैं और सब के व्यापारियों की जानकारी लेके उनसे उधार में माल लेके आगे कम रेट में बेच के उसकी पैसों की अपनी पूर्ति कर लेते हैं और उसके बाद ये अपनी ऐशी करते हैं। हमने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दी है तहसील कैंप थाना में। हमारी पुलिस से यही डिमांड है कि भाई इनको सबको उठाया जाए और जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करके और इस ठगी पे रोक लगाई जाए, जो कि समाज को खराब कर रही है और इस तरीके से और व्यापारी कोई ना ठगा जाए। मेरी सरकार से अपील है, पुलिस प्रशासन से अपील है कि भाई इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। अभी आपके परिवार से निकला हुआ हूँ। मैंने ना शुरू 2022 में हैंडलूम का काम शुरू किया था। पहले मैं मीडिया में था, मेरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी थी और ये रिंकू को ना मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जो राजरतन है।
ये मेरे पास आया 2023 में दिसंबर में, और ये मुझे कहने लगा यार मिलके कोई काम करते हैं, तू तेरे पास ये कपड़ा आ रहा है भाई, हम ट्रेडिंग करेंगे, तू हमें कपड़ा उधार दे दे और हम तुझे पीडीसी चेक देंगे। मैंने इनके साथ 1 करोड़ समथिंग का मैंने इनके साथ बिजनेस करा। इन्होंने मुझे 60-70 लाख रुपए के चेक जो पास करवाए मेरे शुरू में, लास्ट में जो मेरे 30 लाख रुपए रुके हैं उनको इन्होंने बाउंस करवाना शुरू कर दिया। मैंने इसको कहा यार यारी दोस्ती में नहीं अच्छा लगता, मैं तुझे जानूं, मैं दीपक कपूर को नहीं जानता। मेरी जो अधिकतर बिलिंग है वो है ओम ट्रेडिंग में, जो दीपक जी है। के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों के पुलिस कार्रवाई सख्ती से की जाए। मेरे पास फर्निशिंग वाली फर्म से इनका एक ग्रुप है, फर्निशिंग वाला फर्म नानक एंटरप्राइजेज, जिसके अंदर एक प्रिय सरदार जी हैं, एक महादेव एंटरप्राइज उसके अंदर राहुल है, एक ओम ट्रेडिंग है जिसके अंदर दीपक है। जो मास्टरमाइंड इनका है वो दीपक कपूर ही है। राज रतन मेरी फर्म के अंदर जिसके बिल हैं वो फर्निशिंग वाला के अंदर है, जो टोटल वैल्यू 6,63,000 समथिंग है। इन्होंने जब मेरे अकाउंटेंट ने, मेरे फील्ड बॉय ने इनसे पैसे मांगने के लिए गया, इन्होंने पहले मेरे से कैश में माल ख़रीदा कि हम कैश दे देते हैं, माल भेज दीजिए, हम मही के मही आपको चेक दे देंगे, ख़त्म कर देंगे कि आपका पेमेंट जो भी पेंडिंग नहीं रहेगा। वहाँ गया तो पहले इन्होंने लारे देते रहे, फिर जब चेक दिया उसमें बैलेंस नहीं था। जब मेरे लड़के ने बोला कि अब चेक हमारे को वो दो जिसके अंदर पैसे, तो उससे वो गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देना। और इनका तो मेरे ख्याल से मेरे को क्या, कई सारे व्यापारियों को इन्होंने जान से मारने की धमकी देना, धोखाधड़ी इन्होंने करी है। उसके लिए मैं किले थाने के अंदर 8/5/2024 को गया था। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी क्या नहीं करी हमें नहीं पता है। जब भी अगर हमें पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं सारे भाई कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हम लोग सेफ हों और आगे भविष्य में हमारे जैसे किसी भाई बंधु के साथ ऐसा कुछ ना हो। फरीदाबाद में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। उनकी मांग है कि ठेका प्रथा समाप्त कर समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही निर्णय नहीं लिया तो ये आंदोलन प्रदेश व्यापी रूप ले लेगा। हमने झाड़ू प्रदर्शन किया है और ये झाड़ू प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश के सभी शहरों में झाड़ू प्रदर्शन है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने पूरे 12 साल आज इस सरकार को काम करते हो गए। पहले तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे जो 10 साल तक रहे, एक भी कच्चा कर्मचारी उन्होंने पक्का नहीं किया। अब नायाब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार ये भी शपथ ले गए, लेकिन एक भी कच्चा कर्मचारी इन्होंने पक्का नहीं किया। जबकि सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास। अभी गुड़गामा में चलकर हमारे नायाब सिंह सैनी जी आए और कैबिनेट की मंत्री हुई है, शायद इतिहास में पहली बार हुई है। उसमें कह रहे हैं जी डी ग्रुप के कर्मचारियों को जिसको 5 साल हो गए उस कर्मचारी की प्रमोशन करेंगे और वो कर्मचारी हमारा क्लर्क बनेगा। हरियाणा में आरएमएस सेवा समिति के नाम पर गरीब महिलाओं से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां आरोपी रतन सिंह ने 600 रुपए जमा कराकर 3 महीने में 2100 देने का झांसा दिया। महिलाओं ने करीब 202 लोगों को इस संस्था से जोड़ा, लेकिन समय आने पर आरोपी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। न्याय की गुहार लेकर पीड़ित महिलाएं जिला उपायुक्त और मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर से मिली। प्रशासन ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर एक केस हुआ है हमारे यहाँ पे, एक रतन सिंह नाम का बंदा है, सन ऑफ धर्मपाल है और पन्नाड़ा कला का रहने वाला है। उसने आके 2025 में 1 जनवरी को यहाँ पे एक आरएमएस सेवा समिति के नाम से एक एनजीओ खोली थी। उसने कहा था हमारे साथ काम करते हो तो हम आपको 600 रुपये से फॉर्म भरने के बाद 2100 रुपये प्लस पैसे देंगे 3 महीने के बाद। लेकिन उसके बाद में उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद वो भाग गया। बीच में मेरी मुलाकात उससे हुई तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। उसके बाद में मैंने उसको कहा है कि भाई मेरे पैसे दो, तो उसने मुझे एक ब्लैंक चेक दिया था और लिखत भी दी थी सबके फॉर्म किस किस के कितने 600 रुपये से फॉर्म भरे गए हैं। सर हम डीसी साहब से मिले हैं क्योंकि सेवा समिति योजना में हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, उसके बारे में हमने एप्लीकेशन दिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। हाँ, मुख्यमंत्री से हम उनसे मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपकी गुहार सुनी जाएगी। ये फतेहपुर बिल्लौज की कुछ महिलाएं और छायसे से कुछ महिलाएं हैं, कुल मिला के 8-10 महिलाएं यहाँ मेरे आज कार्यालय पहुँची थी। कोई संस्था है आरएमएस सेवा समिति के माध्यम से, इनके जो संचालक हैं रतन सिंह, उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया।
इनको झांसा दिया कि आप 600 रुपये का फार्म भरिए और 3 महीने बाद आपको 2100 रुपये और कुछ और धनराशि दी जाएगी। ये पूरी तरह एक फ्रॉड मामला है और माननीय जिला उपायुक्त जी को इन्होंने ज्ञापन दिया और बाद में मेरे पास आई। सर एक केस फरीदाबाद की अपराध शाखा सेक्टर 30 ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई 12 लाख रुपए की लूट की गुत्थी सुलझाते हुए चौथे आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 11,30,000 रुपए और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। जांच में खुलासा हुआ कि रैपिडो चालक मनोज ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। वहीं आरोपियों ने चाकू के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया था। मामले के 3 अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। 12 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग आवर्स में मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें जो मुख्य आरोपी था रवि, उसको अरेस्ट करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। इसकी जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन थी वो क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 और 48 के द्वारा करी गई और इसमें मुख्यतः जो सफलता प्राप्त हुई है इंस्पेक्टर अनिल कुमार, क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 30 की टीम ने इनको सफलतापूर्वक सभी को अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी है। जो मुख्यतः तौर पर 4 आरोपी इसमें अरेस्ट करे जा चुके हैं, रवि, गौतम और मनोज और नितेश। ये सारी घटनाक्रम को रूपरेखा देने के लिए और जो साजिशकर्ता के तौर पर इन्होंने कार्रवाई करी है और लूट की वारदात को अंजाम। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।